हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे पोर्शन की जिसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, जेंडर एंड नंबर्स। सो पहली वीडियो जो है वो हम लोग जेंडर्स के बारे में बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगा, और जेंडर्स को कैसे चेंज करते हैं, उसको चेंज करने के रूल्स क्या हैं, किस तरह से आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जेंडर लर्न करने की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ जेंडर्स हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो जेंडर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रूल्स समझ में आ जाएंगे, आप इजीली वो खुद भी बना सकते हैं। तो इसीलिए बने रहिए हमारे पास लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं जेंडर से। सो जेंडर क्या है? द वर्ड विच टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ अ नाउन, इधर मेल और अ फीमेल। तो जेंडर क्या है बेटा? ये वो वर्ड्स हैं जिन वर्ड से मुझे पता लगता है कि जो भी नाउन है वो नाउन या तो मेल है या फिर फीमेल है। सो जेंडर से हमें पता लगता है कि कोई भी वर्ड जो है उसे हम लोग फीमेल सेंस में यूज़ करना है या फिर मेल सेंस में यूज़ करना है। तो जेंडर बेसिकली हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। सो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे। मैस्कुलिन, जैसे हमें पता है, मैस्कुलिन मीन्स जो हम लोग मेल को डिनोट करते हैं। तो मैस्कुलिन क्या कहता है? अ नाउन दैट डिनोट अ मेल एनिमल दैट इज़ नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या हुआ आपके पास? जिससे आपके पास मेल एनिमल का होने का पता लगता है। तो मेल, जिस वर्ड से पता लगे कि मेल है, फॉर एग्जांपल बॉय, राकेश, हीरो, ये तो इन सारे वर्ड से मुझे पता लग रहा है कि जो भी मेरा नाउन है वो क्या है, वो एक मैस्कुलिन है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक। ओके, नेक्स्ट है फेमिनिन। फेमिनिन क्या है? फेमिनिन मीन्स स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक जिन वर्ड से हमें पता लगता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल। तो जिससे हमें पता लगता है वर्ड से कि ये जो भी आपका नाउन है वो क्या है? फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, हीरोइन, ओके, मदर, ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे पता लगता है क्योंकि जो भी आपका नाउन है वो क्या है? फेमिनिन है। सो याद रखना, बेसिकली हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करते हैं। बट इसके बाद हम लोगों ने नाउन जो है वो एक और जेंडर है, दैट इज़ कॉमन जेंडर। सो दोस्तों, कॉमन जेंडर क्या है? नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल। तो एक जो भी हमारे पास वर्ड है, उस वर्ड से या तो हमें पता लगता है मेल और फीमेल दोनों के होने का पता लगता है। तो दोनों में से वो कोई भी हो सकता है, या तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बट क्लियरली हम लोग अगर बोलें कि मेल है, नो। अगर क्लियरली बोलें कि फीमेल है, नो। तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ। पेरेंट, तो पेरेंट इट कुड बी इधर मदर और फादर। सो मदर इज़ अ फेमिनिन एंड फादर इज़ अ मैस्कुलिन। सो जो पेरेंट है, इट कुड बी स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक, दोनों ही हो सकते हैं। सो इस तरह के नाउन को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो फॉर एग्जांपल चाइल्ड, चाइल्ड अगर मैं बात करूं तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। बट अगर मैं बॉय की बात करूंगा तो बॉय मीन्स वो क्या है? मैस्कुलिन है। अगर मैं गर्ल की बात करूंगा दैट इज़ फेमिनिन। फ्रेंड, फ्रेंड भी ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकते हैं। प्यूपिल, सर्वेंट, कज़िन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? कॉमन कॉमन जेंडर है। इनको आप लोग मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जेंडर की टाइप है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर क्या है? नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल। ओके, तो ये याद रखना है कि जो हम लोग न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं उसमें बेटा ना तो हमारे पास मेल होता है वो, और ना ही फीमेल होता है। ना मेल और ना फीमेल। जबकि इससे पहले जो हमने कॉमन नाउन की बात किया था वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर जब न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं उसमें ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं बुक। सो बुक को हम लोग ना तो मेल लेते हैं ना फीमेल लेते हैं। ऐसी पेन, रूम, ग्लास। तो ये एक जो भी आपके पास विदाउट लाइफ जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं? पर्सोनिफिकेशन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसे हम लोग कंपेयर करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। तो जब हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास मैस्कुलिन एंड फेमिनिन उसमें भी आ जाता है। तो मैस्कुलिन हम किन ऑब्जेक्ट को लेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स को किन को लेंगे? जिन नॉन लिविंग थिंग्स से हमारे पास स्ट्रेंथ और वायलेंस, ये दो चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, जहाँ पर डिनोट करेगा वो हम माना जाता है कि मैस्कुलिन प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल सन की बात करें
समर, विंटर, ये सब क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वायलेंस की बात करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग मैस्कुलिन इसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है द सन शेड हिज लाइट। तो जो यहाँ हिज है, हिज से पता लगा मुझे ये क्या है हमारे पास मैस्कुलिन है, क्योंकि हिज जो है हम लोग ही के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिन। तो फेमिनिन ऑब्जेक्ट हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो रिमार्केबल किस चीज़ के लिए होते हैं? ब्यूटी के लिए। जो हमारे पास रिमार्केबल होते हैं, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस। तो मतलब जो भी सुंदरता, ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग किस लेते हैं? फेमिनिन। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, हमारे पास एग्जांपल है मून, अर्थ, स्प्रिंग, पीस। तो ये सब क्या है बेटा? ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनसे हम किस चीज़ में लेते हैं? फेमिनिन में लेते हैं। फॉर एग्जांपल द मून हैज़ हिडन हर फेस। तो यहाँ पे हर किस चीज़ के लिए लगाया है? मून के लिए लगाया। तो इसलिए हमने मून को क्या लिया है? फेमिनिन नाउन में लिया है, फेमिनिन जेंडर में लिया है। ओके, चलिए अब देखते हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन। अब हम लोग किस किस तरह से फेमिनिन जो जेंडर है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड। कई बार हम लोग जो है वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड याद करते हैं, तो ये हम लोगों को लर्न करने पड़ते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बक का डो, ओक्स का काव, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का वीमेन। तो ये सब क्या है? यहाँ पे हमने जो भी आपके पास मैस्कुलिन जो भी वर्ड थे, फेमिनिन बनाने के लिए हमने बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हमने याद किए हैं। ओके, तो इन वर्ड्स को आपको याद ही करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय एडिंग ES, INE, ट्रिक्स और A एटसेट्रा, ये हम लोग ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ES की बात करते हैं। ये वर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग ES, फॉर एग्जांपल ऑथर के लिए हम लोगों ने AUTHOR ऑथर, हमने ऑथर में ES ऐड कर दिया, ESS ऑथरेस। बैरन, बैरनेस, जायंट, जायंटेस, होस्ट, होस्टेस, लॉइन, लॉइनेस, मेयर, मेयरेस, पोएट, पोएटेस। तो इन सब को हमने क्या किया? लास्ट में हम लोग इसमें ES ऐड कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं। ES इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ द मस्कुलिन एंडिंग। तो जो भी मस्कुलिन है बेटा, उसमें जो भी वोवल है उस वोवल को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। वोवल ड्रॉप करने का मतलब वोवल को हटा देंगे और वोवल हटा के लास्ट के वर्ड में ESS ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक्टर, एक्टर की स्पेलिंग देखो, अगर देखेंगे तो एक्टर की स्पेलिंग है ACTOR एक्टर। पर जब मैं एक्ट्रेस लगाऊंगा तो जो आर से पहले वाला वोवल दैट इज़ ओ, तो ओ को मैंने यहाँ से हटा के ACTRESS एक्ट्रेस कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया? जो भी वोवल आएगा वोवल को हमने हटा देना है और लास्ट में ES लगा देना है। ऐसी फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, तो इन सब में हमने जो लास्ट वाला वोवल था उसको हटा दिया। निग्रो, निग्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स में हम लोगों ने क्या किया? लास्ट वाला वोवल हटा दिया है जो मैस्कुलिन है उसका फेमिनिन बनाने के लिए, और लास्ट में ES ऐड कर लिया है। थर्ड केस, बाय प्लेसिंग अ वोवल आफ्टर और बिफोर। तो हम लोग एक वर्ड या तो पहले ऐड कर देते हैं या बाद में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर हमने क्या किया? फादर को हटा के मदर कर दिया। मैन सर्वेंट, तो मैन को हटा के मेड कर दिया। तो हम लोग आगे पीछे वर्ड चेंज करके उसको लगाते हैं। मिल्क मैन, मैन का विमेन हो गया, बाकी मिल्क सेम है। पीकॉक, पी हैन। सो हम लोग क्या करते हैं? लास्ट के या पहले वाले वर्ड को हटा करके उसको चेंज कर देते हैं। सेल्समैन, सेल्स वीमेन। ऐसी आपका वॉशर मैन, मैन को हटा के हमने वीमेन कर दिया, वॉशर वीमेन। लैंडलॉर्ड, लॉर्ड को हटा के लेडी कर दिया। ग्रेट अंकल, अंकल को हटा के हमने आंट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं? लास्ट का वर्ड या पहला वर्ड हटा के उसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास जेंडर, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और भी स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।